It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. क्या ड्रामा संसद का, सदन का, सत्र का ये सब करना है? लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं, तो क्यों ये ड्रामा, ये स्वांग ही क्यों रचना है? लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा आपसे और आपके मंसूबों से है, उतना पहले लोकतंत्र को खतरा इस देश में नहीं था। अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष की बात को, विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा? तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है। पहली बात तो यह कहनी है। विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। संसद में भारी चूक हुई सुरक्षा में, उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात, नहीं बात करेंगे। इन बिल्स पर चर्चा नहीं करेंगे, बस किसी तरह से अपनी मनमानी करते जाएंगे। यह असलियत मोदी सरकार की है। ये देश के सांसद हैं, इनका काम है तीखे सवाल पूछना, इनका काम है सरकार को कटघरे में खड़े करना। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा उसका निलंबन होगा, और अगर ज्यादा लोकतंत्र का चस्का रहा तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है, तो क्या होता था अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? सुरक्षा की चूक हुई है तो जिम्मेदारी सरकार की थी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा ऐसी है तो सोचो भारत देश की सुरक्षा कैसी हो रही होगी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों 13 दिसंबर को जब 2 लोग विजिटर्स गैलरी से कूदकर भरी संसद में आ गए थे तो काफी हंगामा हुआ था। सांसदों के द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को काफी पीटा भी गया था और फिर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। दोस्तों इस पर मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। इस घटना के एक दिन बाद ये पता चला कि जो कुछ भी संसद में हुआ ये सब प्री प्लान था। इसके पीछे 6 लोग थे और ये सभी एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर इनको अंदर जाने की परमिशन कैसे और क्यों मिली? कायदे से तो इस पर प्रताप सिन्हा का जवाब आना चाहिए था, वही भाजपा के सांसद जिनके पास पर ये दोनों शख्स संसद के अंदर एंटर हो सके। लेकिन संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने के बाद भी ना तो प्रताप सिन्हा का और ना ही अमित शाह का कोई जवाब आया। अमित शाह तो संसद से गायब ही हो गए, उसके बाद नजर ही नहीं आए। आखिर क्यों? जवाब देने की बजाय ऐसे भागने से सरकार चलेगी क्या? आखिर क्यों अमित शाह संसद में आकर इस मुद्दे पर जवाब नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनको प्रताप सिन्हा पर भी बोलना पड़ेगा। अब हैरानी की बात यह है कि एक तो अमित शाह का कोई जवाब नहीं आता, वो खुद गायब हो जाते हैं, लेकिन उल्टा जो सांसद अमित शाह पर सवाल उठाते हैं उनको निलंबित कर दिया गया। मतलब जिसको निलंबित करना चाहिए था उससे सवाल तक नहीं हुआ। ना ही सरकार ने अपने सांसद से सवाल पूछा और ना ही मीडिया ने। लेकिन जैसे ही अमित शाह पर सवाल उठे वैसे ही अध्यक्ष महोदय ने अब तक 141 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया। 4 दिसंबर को शुरू हुए सत्र में पिछले गुरुवार को 14, सोमवार को 78 और मंगलवार को 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। संसद सदस्यों का निलंबन देश के इतिहास में सबसे बड़ा निलंबन है। तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। सदन से भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन से डरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शेम, 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 शेम। डाउन, 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 डाउन। मोदी शाह डाउन, डाउन, डाउन। देखिए इस पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश ने क्या कहा। इसके अलावा और भी सांसदों ने काफी कुछ कहा है, सुनिए जरा। लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है। आज लोकसभा में करीब 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुंच गई है। तो कुछ सवाल है सरकार से, मोदी जी स्वांग ही बंद कर दीजिए। क्या ड्रामा संसद का, सदन का, सत्र का ये सब करना है? लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं, तो क्यों ये ड्रामा, ये स्वांग ही क्यों रचना है? असलियत तो यह है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा आपसे और आपके मंसूबों से है, उतना पहले लोकतंत्र को खतरा इस देश में नहीं था। और वो तमाम लोग, जब हम कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, जो फप्तियां कसते थे, जो पलटकर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, अब क्या कहेंगे? अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष की बात को, विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की जवाबदेही तय करना, उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है। संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, गृह मंत्री बजाय संसद में आकर बयान देने के किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बजाय संसद में आकर भरोसा और आश्वासन देने के अखबार को बयान दे रहे हैं। तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है। पहली बात तो यह कहनी है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि मनमानी करनी है लोकसभा और राज्यसभा में। चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने अंगूठे के तले दबा के रखना है, तो वो बिल पास कराना है। प्रेस की फ्रीडम को खत्म करने के लिए प्रेस
एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल पास कराना है, टेलीकॉम का नया बिल पास कराना है जिससे सरकार जब चाहे टेलीकॉम की सेवा स्थगित कर सकती है और आपके फोन पर जब चाहे टैपिंग कर सकती है। क्रिमिनलाइजेशन पर एक नया बिल पास कराना जिससे यह देश पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। संसद में भारी चूक हुई सुरक्षा में, उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात, नहीं बात करेंगे। इन बिल्स पर चर्चा नहीं करेंगे, बस किसी तरह से अपनी मनमानी करते जाएंगे। यह असलियत मोदी सरकार की है। लेकिन इसी असलियत के चलते आज कुछ एक बोगी, एक लॉबी तैयार हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों की अवमानना हो रही है। कहां थे आप लोग? क्यों मुंह में दही जमाई हुई थी? क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली थी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए लोग सांसदों के हक का हनन करते हैं, जब मनाए उनको निलंबित करते हैं, बजाय लोकतंत्र के प्रहरी बनने के लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणी विपक्ष के नेताओं पर करते हैं, तब आप कुछ क्यों नहीं कहते? सारा ज्ञान विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए जी हजूरी रहेगी। असलियत यह है कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया इन लोगों ने। ये चुने हुए सांसद हैं, इनका काम है आवाज उठाना, इनका काम फिंगर ऑन योर लिप्स रख के हेड डाउन कर देना नहीं है, सिट डाउन स्टैंड अप करना नहीं है, जो केजी में टीचर और प्रिंसिपल कराते हैं। ये देश के सांसद हैं, इनका काम है तीखे सवाल पूछना, इनका काम है सरकार को कटघरे में खड़े करना। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा उसका निलंबन होगा, और अगर ज्यादा लोकतंत्र का चस्का रहा तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है, करके भी दिखाया गया है। तो यहां पर जो आहत हुई लॉबी है, चुपचाप बैठ जाइए। जैसे मुंह पर ताला तब लगाया था जब लोग अपने हक का और सांसदों के हक का हनन कर रहे थे, वैसे ही अब चुप रहिए। असलियत यह है 142 सांसदों का निलंबन इस देश के इतिहास में वो काला धब्बा है जो छुटाए नहीं छूटेगा। अपने इस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत ने काफी कुछ कह दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि आखिर इतने सारे सांसदों को निलंबित करने के पीछे आखिर सरकार की क्या मंशा है। जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में हुई बेहद गंभीर सुरक्षा चूक का ठीक 1 सप्ताह हो चुका है। उस खतरनाक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि 7 दिनों के बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में 2 आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद की, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। इस बीच 13 दिसंबर की घटनाओं पर संसद में गृह मंत्री के बयान की सीधी, सरल और पूरी तरह से वैध मांग करने पर इंडिया के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday, so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ। इतने MPs को आपने कल डिसमिस कर दिया, किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे ही कहा, सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। अरे क्या करूं? पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीज़ें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करेंगे। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? सुरक्षा की चूक हुई है तो जिम्मेदारी सरकार की थी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा ऐसी है तो सोचो भारत देश की सुरक्षा कैसी हो रही हो। ऐसा लगता है जैसे अध्यक्ष महोदय अपने दिमाग का संतुलन ही खो गए, क्योंकि इन्होंने उस सांसद को भी निलंबित कर दिया जो संसद में मौजूद ही नहीं था। ऐसा लगता है ये संसद न हो बल्कि भाजपा का कार्यालय हो, जहां मोदी शाह से सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि मोदी जी को सवाल पसंद नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले पर ही एक्शन होता है? क्या अब मोदी और शाह को किसी बात से कोई मतलब नहीं है? जो मन में आएगा वो करते जाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के राज में देश में लोकतंत्र का सिर्फ नाम ही रह गया है। बाकी हर वो काम हो रहा है जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है। हमारे संविधान और लोकतंत्र का पूरा मजाक बनाकर रख दिया है इस सरकार ने, और हर दिन इस सरकार की मनमानी बढ़ती जा रही है। और जो भी इसके बीच में बोलने की कोशिश करता है, या तो उसको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उस पर जांच एजेंसियों के द्वारा एक्शन लिया जाता है, या फिर किसी केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।